जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2024 के प्लान के लिए। सर जस्ट अभी अभी हमने डबल ईटी का एग्जाम पास किया है, मन में बहुत खुशियां हैं, एक उमंग सी है और लगता है कि त्योहार है दिवाली का और हमारी जिंदगी में एक रंग से है। तो सर रोड मैप आपके लिए बताने वाला हूं सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2024 में। तो आज जिस भी दिन आप ये वीडियो सुन रहे हैं, 12 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, जब भी कभी, यानी आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आ चुका है, सीएस डबल ईटी का रिजल्ट आ चुका है। और अब बात कर रहे हैं सर कि जून 24 में पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। हम इन बातों से घबराएंगे नहीं कि रिजल्ट सिंगल डिजिट में जाता है, हम इन बातों से डरेंगे ही नहीं कि सर हम 39 पर कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम इन बातों से डरेंगे ही नहीं कि हमारे 400 में से 200 या 700 में से 350 आएंगे या नहीं। सबसे पहली बात, आपको करना क्या क्या है, क्योंकि डर ये जो आपके मन में अभी आएगा ये कभी आना ही नहीं चाहिए, आना एग्जाम से पहले आएगा तब रिमूव कर दिया जाएगा। बट आपको माइंड में दो कुछ चीजें रखनी है कि सर हम सीएस एग्जीक्यूटिव के पहले सब्जेक्ट्स को जान लें, क्योंकि जिनसे हम दोस्ती करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और जिंदगी आगे बिताने वाले हैं इनके संग, पहले एकेडमिकली, थ्योरेटिकली और फिर जिंदगी में प्रैक्टिकली, तो उनके संग एक रिश्ता तो बनता है कि उनसे जान पहचान करा दी जाए। जान पहचान के लिए दोस्त आपको सब्जेक्ट्स के नाम पता होना जरूरी है। फैकल्टीज कौन कौन सी यहां पढ़ाएंगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा या चल गया होगा लॉन्च पर। सब्जेक्ट्स में नाम से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इन सब्जेक्ट्स का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम क्या है, या हमारी कॉमर्शियल लाइफ में काम क्या है, या इन सब्जेक्ट्स को लेकर हमें क्यों चुना गया है। हम कौन, मतलब हम सीएस एक्सी वाले स्टूडेंट, हमें क्यों चुना गया है। यानी ये बात तो सबको पता है कि कोई कंपनी इनकम अगर कमाती है तो उसे टैक्स भरना पड़ता है, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बट वो कंपनी बनाऊं या नहीं, मैं पार्टनरशिप फर्म बनाकर काम करना चाहता हूं, या मैं एचयूएफ में काम करना चाहता हूं, या मैं एओपी बनाना चाहता हूं, या मैं बीओआई बनाना चाहता हूं, दैट मींस कि मुझे अपना सबसे पहले स्टेटस चुनना है। ये मुझे कौन सा सब्जेक्ट बताएगा, सर ये मुझे सेटिंग ऑफ अ बिजनेस एंटिटी बताएगा, मुझे किस तरीके की बिजनेस एंटिटी को सेट करना चाहिए। यानी मुझे सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है कि ये सब्जेक्ट क्यों है। अगर मैंने पहली 2 4 5 7 8 क्लासेस में ये वाली बात अगर जान ली तो मेरा सब्जेक्ट से प्यार होना शुरू हो जाएगा। फिर फैकल्टीज के मजेदार एग्जाम्पल्स, उन चीजों को मैं अपने आप में देखता हूं, आसपास के माहौल में उस सब्जेक्ट को रखता हूं कि यार हाँ, इन अंकल जी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई है क्योंकि शायद कंपनी बनाने में लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है और कंपनीज एक्ट 2013 इनके ऊपर लग जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत सारी चीजों को लेकर इनसे जबरदस्ती करवाता है, जैसे आप पब्लिक से पैसा सब्सक्राइब नहीं करा सकते, जस्ट एन एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी अगर आप बनाते हो, इन सब का ज्ञान सीखोगे आप बेटा कंपनी लॉ में, जिसमें आपको कंपनीज एक्ट 2013 के संग रूल्स, रेगुलेशंस, केस लॉज, जो भी कुछ है कोर्स में आपके, जिसके छोटी छोटी बातें आप शायद अपने डबल ईटी में लीगल एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत पढ़कर आए होगे। लॉ से रिलेटेड हमेशा, चाहे आपका कंपनी लॉ हो, कमर्शियल लॉ हो, जीआईजीएल हो या सिक्योरिटी लॉ हो, सब अपने आप में अलग अलग लॉ है, बट इनका बेस लीगल एप्टीट्यूड से ही बनता है, जो अभी भी आपके साथ बनेगा जेआईजीएल में, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉ। यानी ये सब्जेक्ट आपके इन वाले सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाता है कि सर पहले मैं आया, मेरे साथ साथ या मेरे बाद आप लोग हो। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी दुनिया की बातें, हमारे देश की बातें सारी लिखी हुई हैं, इसी तरह हमारे जीआईजीएल में बहुत सारे लॉज का बेस आपको जानने को मिलेगा कि लॉ को अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, लॉ किस तरह से वर्क करेगा, क्यों नॉट लेस देन जैसी चीजें लिखी जाती हैं, मोर देन नहीं लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें आप जीआईजीएल, मतलब सब्जेक्ट का बेस और बैकग्राउंड जानना बेटा बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लॉ के लिए ही तैयार हो रहे हो। आप में और लॉयर में कोई खास फर्क नहीं होना, एक अच्छे वाले में जिसमें बेहद भयंकर बेहतरीन वाली नॉलेज, इंटरप्रिटेशन आती है और अपनी बात को वो सही साबित करने में पीछे नहीं हटता विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज। अब हमारा सब्जेक्ट एक जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का है, या न्यूमेरिकल ही है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा नाम है सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको ये सभी सब्जेक्ट ऐसा लगेगा यहां थ्योरी पढ़ रहे हैं और इनका प्रैक्टिकल यहां पर कर रहे हैं। हमने डिविडेंड जैसा वर्ड सुना तो है, पर वो डिविडेंड बांटने से हमारी शेयर प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है, ये हमें फाइनेंशियल में सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, हमने ये बात सुनी तो है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो चीज बनती कैसे वो मैं कॉर्पोरेट में सीखने को मिलेगी। जहां हम लोग कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ में ये सीखते हैं कि सर हमारे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का क्या रोल रहता है, हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में किस तरह वर्क होता है, जो हमने 11th-12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, या अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो वहां नहीं पढ़ा बट बिजनेस एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत जानकारी ले रखी है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सुन रखा है, तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी का प्रैक्टिकल हमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करना है कि वर्ड शेयर और सिक्योरिटीज में क्या डिफरेंस होता है, प्लस शेयर, प्रेफरेंस, इक्विटी, डिवेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर जो कि आपको कंपनी लॉ में भी देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं और यहां भी देखने को, इनका सभी ज्ञान कॉर्पोरेट में न्यूमेरिकल बेसिस पर है कि जब शेयर्स इशू होते हैं, जो बच्चे 11th-12th कॉमर्स से करते हैं उन्होंने तो इसकी बातें सुन रखी हैं, बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से या किसी अदर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से और या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से थे बट कॉमर्स में कभी याद मजा नहीं आया प्रैक्टिकल पोर्शन को लेकर, तो मजेदार तरीके से प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है बेटा, ये प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी भी आती है थोड़ी बहुत, एमसीक्यूज भी आते हैं थोड़े बहुत, बट न्यूमेरिकल है। 60 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपका और 40 मार्क्स का ये है। आपको फर्स्ट डे से करना क्या है सर, जैसे ही हम जिस कॉन्सेप्ट को सीखे, जिस चैप्टर को क्लास में पढ़े, जैसे बेसिक कंपनी लॉ में सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं या कंपनी क्या होती है उस पर डिटेल लेक्चर है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें एकदम प्योर थ्योरी वाले, पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, क्योंकि अगर ये आदत शुरू में नहीं डाली तो ऐसा लगेगा यार दिन भर में हम 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं पर अब घंटा को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, बट ऐसा आपको नहीं करना है सर। आपको क्लासेस के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन से आदत डाल लोगे, यानी आपने आज आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, 10 दिन के अंदर आपने ये आदत डाल ली, हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी आपको ये आदत डलवा देंगे, वो पढ़ाएंगे इस कदर, वो बताएंगे इस कदर, वो समझाएंगे इस कदर कि आपकी 2 घंटे क्लास कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता, और फिर आपको लगेगा यार ये चीज प्रैक्टिकली कनेक्ट हो रही है मेरे से, ये चीज मेरी प्रैक्टिकली कनेक्ट हो रही है। तो सब्जेक्ट का बेस, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्क्स का वेटेज क्या है, जिस तरह मैं टैक्सेशन में बात करूं तो यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप के टैक्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स भी आएगा और जीएसटी भी आएगा, तो इसका भी वेटेज बेटा 60-40 है आपका, 60 मार्क्स का ये है और 40 मार्क्स का आपका ये है। तो इस वाले केस में भी आपको क्या याद रखना है कि सर इनकम टैक्स शुरू में समझ में तो बहुत अच्छी आ रही है, मजा तो बहुत आ रहा है, साथ साथ में जीएसटी की क्लासेस भी चल रही है, दोनों को मर्ज नहीं करना है आपस में, दोनों का बेस बहुत अलग है, दोनों का बैकग्राउंड बहुत अलग है, दोनों के पीछे की कहानी बहुत अलग है, क्योंकि ये नया सा लॉ है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी 2017 में हमारे सामने इसका जन्म हुआ था, मैं थोड़ा सा छोटा था, आप थोड़े ज्यादा छोटे हो गए, बट ये 1961 का एक्ट है, तो जो भी चीजें लिखी हुई पुराने जमाने से लिखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वाला बेस बैकग्राउंड लेकर चलना पड़ता है, तो चीज़ों को याद करने की कहानी हमारी रहेगी, बट याद कराने वाली हमारी यहाँ से रहती है, तो चीज़ों को करना आपको, बिकॉज आपका पेपर ये नहीं देख पाता कि आपके यहाँ नॉलेज कितनी स्टोर है, आपका एग्जाम आपसे ये बात करता है कि आप कितना अच्छा लिखना जानते हो, जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आप पढ़कर जवाब दे रहे हो, उसका आप जवाब कितना अच्छा लिख पा रहे हो। डर लगता है बच्चों को सर सेक्शंस याद करें, क्या बिल्कुल मत करो, आपको प्रोविजन याद है, फैक्ट ऑफ द केस याद है, उसका कंक्लूजन क्या होगा ये याद है, वो चीज होनी है या नहीं होनी है याद है, इसको समझ पाते हो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो बच्चे पास होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं कि वो शुरू से लेकर आपको इस बेसिस पर चलते हैं। अब कहानी सर ये आपने 2 पार्ट्स में क्यों करेंगे, बिकॉज ये बेटा ग्रुप 1 का सिलेबस है आपका और एक ग्रुप 2 का, ये ऐसी बातें नहीं है जो आपको बार बार बतानी पड़े, आपको डेली लाइफ में वैसे ही भी याद हो जाती है। अब कॉन्सेप्ट ये रहता है कि सर अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं 31 जनवरी तक कभी भी हमारा डबल का रिजल्ट आ गया है, आने वाला है या आ चुका है, अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं या हम पहले से रजिस्टर्ड है, जून वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं 24 वाला, तो आपके केस में होगा क्या, ग्रुप 1 चुने या ग्रुप 2 चुने। पहली बात, आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हो और आपके मन में ऐसा, आपको अपनी कैपेसिटी पता है कि पर डे मैं 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूं, पर डे 10 से 12 घंटा इंक्लूडिंग क्लासेस बेटा, 12 घंटे कम से कम, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लासेस, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाइए, यू हैव टाइम। बट अगर आपकी कैपेसिटी ऐसी है कि सर 10 से 12 घंटे तो पढ़ लेता हूं, पर चीजें एक बार में या 2 बार में या 3 बार में समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लेके समझ में आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे भी समय लेकर समझ में आती है, बट एक बार जब समझ में आती है तो ऐसी समझ में आती है किसी को समझा दूं,
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 3 4 5 बार में कोई चीज समझ में आती है तो बेटा आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो आपको फिर सिंगल ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सिंगल ग्रुप के लिए बने हो, बट एक बार में क्लियर करना भी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम किसी बार 2 ग्रुप दे रहे हैं बट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। 2 ग्रुप के फायदे आपको बताएं कि मिलाकर 350 नंबर लाने होते हैं और एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है कि 40 नंबर मिनिमम, और टोटल आपको 350 मार्क्स लाने होते हैं अगर आप बोथ ग्रुप की तरफ जा रहे हो। सिंगल ग्रुप जा रहे हो यहाँ पर तो 200 मार्क्स, और सिंगल ग्रुप यहाँ जा रहे हो तो 150 मार्क्स। अदरवाइज क्या हो सकता है 220 इधर लिया, 130 इधर लिया, मिलाकर 350 नंबर। कहानी क्या करनी है आपको, शुरू के 10-20 दिन खराब नहीं करने। आपको सब्जेक्ट का बेस बैकग्राउंड जो टीचर समझाते हैं, बेसिक ओवरव्यू बोलते हैं, ग्लैंस बोलते हैं, मतलब सर सब्जेक्ट क्यों आया हमारी जिंदगी में और इसका प्रैक्टिकली क्या काम है, यानी इसकी नॉलेज लेकर हमें क्या क्या फायदा होने वाला है और इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं, सारी बातें करते हैं हम लोग। उन 10 दिनों में जिन सब्जेक्ट से आपको प्यार होने लग जाए, क्योंकि पहली नजर का हमेशा अच्छा होता है, पर जिनसे प्यार होने लग जाए, ऐसा लगे इस सब्जेक्ट पर मुझे और देर तक थोड़ी बातें करनी है, मैं इससे रिलेटेड और डाउट्स निकाल सकता हूं, क्वेश्चन जैसे एग्जाम में या पेपर में या बुक में दिए हुए हैं उससे मैं 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करना चाहता हूं, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। वो आपको 60+ मार्क्स दिलाने की व्यवस्था रखता है बेटा। वो हम कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बट आप कितना अच्छे से उसको पढ़ रहे हो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब तक आप 60 मार्क्स वाला सब्जेक्ट नहीं चुनोगे, आपके पास होने में उतनी दिक्कत है, क्योंकि हमारा टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर चाहे बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो या सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो हम लोग। तो आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप सिंगल ग्रुप जा रहे हो तो उधर देखो ही मत कि आपके कितने दोस्त बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। आप इतना याद रखो कि आपको इस एग्जाम में इस पहली बार में क्लियर करना है, जिसके लिए जो दिक्कत है बाद में आने वाली वो पहले ही आपको प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पहले ही बताकर चल रहा हूं कि सर आपको स्टार्टिंग के 10 दिनों में सब्जेक्ट का जब बेस बैकग्राउंड चल रहा होगा, आप वहीं से अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुने, हर सब्जेक्ट को पर डे होमवर्क करें। जैसे क्लास मानो आज ट्यूसडे को हो रही है, उसकी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को, तो वेडनेसडे को आप रिवाइज कर कर ही बैठे। थर्सडे की अगर आप सुबह 8:30 आपकी क्लास हो तो 7 बजे आप उठकर रिवाइज करें, क्योंकि अदरवाइज आपके अगले 2 घंटे से बीतेंगे यार बस सर ने पढ़ा दिया पर हमें कुछ नहीं आया, क्योंकि सर तो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं बच्चों सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट पास कुछ हो रहा है। उसका रीजन ये कि बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो चतुरता है, वो शातिरगिरी है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लेवल का है, वो क्लेवर है थोड़ा सा, कि वो एक्स्ट्रा चीजें सोच रहा है कि एग्जाम क्लियर होता कैसे है। वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताकर जा रहा हूँ कि सर सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट का बेस बैकग्राउंड जानना है, एग्जाम का लेवल जानना है, एग्जाम किस लेवल पर जाता है। जो टीचर्स बार बार बातें करेंगे, मतलब टीचर्स तो आपको ऐसे पढ़ाएगा कि आप चॉइस वाले क्वेश्चंस को भी करने की क्षमता रखें, अपने अंदर कैपेसिटी ऐसी बना लेंगे, पोटेंशियल ऐसा आ जाएगा कि आप चॉइस वाली क्वेश्चंस को भी कर लें। बट आपको 85+ मार्क्स का भी पेपर हो जाता है और सही सही लेवल पर चलता है तो 60+ मार्क्स ले आते हो। बट उस 85+ के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, समय पर कोर्स कंप्लीट होना। सर सारे टीचर्स बताते हैं कोर्स समय पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या बहुत पहले से मतलब नहीं है। जब जिस टॉपिक को पढ़ो वो इतनी मेहनत से पढ़ो, इतनी डेडिकेशन से पढ़ो कि आपको ऐसा लगे इससे रिलेटेड डाउट अगर मेरा दोस्त मुझसे पूछेगा तो मैं उसे प्रोविजन समझा पाऊंगा। अगर इस लेवल पर पढ़ रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट में आ जाता है। वो सब्जेक्ट में ना काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी, वो सच बात है। उस सब्जेक्ट का बेस बैकग्राउंड जानकर उस पर आप बातें करने लगे, मतलब टीचर ने आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, जस्ट एंड 10-12 एग्जांपल्स दिए। अब आपकी आदत लग गई कि यार मैं गूगल पर जाकर सर्च करूं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमारी कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनका हेड ऑफिस बाहर है और बिजनेस इंडिया में कर रही है इस तरीके से, वो आप देखने लगे। वो चाहे नाम से आपको पता चलता हो, फिर किस तरह इंडिया में वो आई, कैसे उन्होंने अपना सेटअप किया बिजनेस, जीएलपी पॉलिसीज उन किस तरीके से उनको इफेक्ट कर रही हैं। ये सारी बातें जब आप खुद से लेकर चलने लगोगे तभी आप एक सक्सेसफुल सीएस बनोगे आगे जाकर। अदरवाइज एग्जाम पास भी हो जाएगा तो फिर दिक्कतें आप समझते हो ना। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब हमेशा ज्ञान इस कदर लो कि आप उसे चीजों से कनेक्ट कर पाओ। इसके अलावा मैंने सब्जेक्ट का बेस बैकग्राउंड आपको सभी का थोड़ा थोड़ा बता दिया। इनकम टैक्स में आपको और जीएसटी में आपको 60-40 का रेशियो है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की क्लासेस साथ साथ चलने वाली है, बट दोनों लॉस को आपस में मर्ज नहीं करना। जैसे कई बार ऐसा लगेगा कि सर दोनों लॉस का बैकग्राउंड सेम सा था, बट अलग अलग तारीखों में आने की वजह से एक बहुत साल पहले आ गया है 70 ईयर्स के आसपास, 60+ ईयर्स के आसपास, और एक आपका भी 6-7 साल पुराना लॉ है। तो इसमें और इसमें एक ऐसा फर्क है, ये आज के बेसिस पर बनाया गया चीजों को लेकर, और ये कहीं ना कहीं आज भी पुराने जमाने पर चल रहा है। तो चीजों को देखकर आपको हमेशा, क्योंकि लॉ आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इंटरप्रिटेट करना है,
कुछ बच्चों का ये सब्जेक्ट फेवरेट नहीं भी हो पाता है बिकॉज उनके न्यूमेरिकल से डर लगता है, बट टीचर्स आपको इस लेवल का पढ़ाएंगे कि सर अगर डिविडेंड एक वर्ड जानते हो, अगर आप कंपनी लॉ में, तो डिविडेंड बांटने से क्या होगा क्या नहीं होगा। सर अगर आप कैपिटल एक वर्ड जानते हो तो सर उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कैपिटल एक वर्ड जानते हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अल्टीमेटली होता क्या, हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से आने वाली, बट शुरू के 10-15 दिन आपको अपने को देने कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से बनने हैं, प्लस मैं इनमें 60+ स्कोर कर सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। टीचर ड्यूरिंग द क्लास भी आपको 2-2, 4-4, 5-5 मिनट कई बार ज्ञान देंगे ऐसा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल वाला होने वाला है। बट आपको शुरू से लेकर बेटा अपनी कैपेसिटी, अपना पोटेंशियल जानना है। दोस्तों के कहने पर बोथ ग्रुप मत भरना। टीचर्स फायदे बताते हैं बोथ ग्रुप के, जैसे मैंने बताया 220, 130। अबे जब 220 में आ ही नहीं पा रहे तो 130 का करोगे क्या फिर, ये भी तो कहानी है ना। तो आपको अपना पोटेंशियल जानना है। अगर आपको लेवल आपका इतना तगड़ा है, फिर आप अपने EET के एग्जाम पर मत जाओगे 200 में से हमारे मानो 180 आ रहे हैं तो उसके बेसिस पर हम ऐसा तय कर लें कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, वहां प्योर बेटा ऑब्जेक्टिव है, या सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। डिस्क्रिप्टिव लिखना भी पड़ेगा आपको, और एग्जेक्टिव 20-20 मार्क्स का आने वाला है। यानी हर सब्जेक्ट में आपके 20 मार्क्स का MCQ पैटर्न रहता है बेटा, और 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। तो मैंने आपको मेन बातें पहले बताई हैं, कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड प्यार कैसे करना है। 4 में से अगर 2 से भी ज्यादा अच्छा प्यार हो गया, सर प्यार तो हमेशा 1 से होना चाहिए, नहीं 2 से होना जरूरी है। 60+2 में आएंगे तो 40+ दूसरे में निपट जाएंगे। सर अगर ओवरऑल ग्रुप करना चाहे तो कम से कम 3 में बेटा, कम से कम 3 में, और मुझे पता है इन तीनों में से किसी एक में हो जाएगा आपको प्यार, ठीक है। यहाँ 2 में होना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट मानो आपको 2 ही अच्छे लगने लगे, ये थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 अच्छे लगने लगे, ये सारा डिपेंड करता है कि फैकल्टी से आपका किस तरीके का कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बनता है, कितनी तरीके की चीजें आपको समझकर दूसरे दिन रिवाइज कर उनको डाउट्स में पूछ लेते हो आप लोग, या हमने पढ़ाया और सारी चीजें ऐसे समझ में आ कि सीधे एग्जाम का क्वेश्चन आप करने लगे तो डाउट जैसी चीज है ही नहीं, तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इन्हीं सभी चीजों के साथ मैं इस वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं, और थैंक यू बोलने वाला हूं आप सब लोगों को, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना। और जून 2024 के एग्जाम के लिए हम यूं ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी वीडियोस, टॉप क्लास वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपके अपने आने वाले, और दिसंबर 2023 के लिए भी कुछ खास होने वाला अपने इस चैनल पर। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।